दोस्तों, एक कहावत है कि बाज के बच्चे मुंडेर पे नहीं उड़ते। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वहीं 2 पंजे, 2 पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन सभी में एक ऐसा पक्षी भी होता है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीरते हुए हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद की कई गुना अधिक वजन से ज़्यादा के शिकार को अपने पंजों से ही दबोच लेता है। और इसी के लिए इसे पक्षियों का राजा भी कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाज की। अगर आप एक मशहूर इंसान होना चाहते हैं, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आप सभी को बाज की इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। एक बाज का ये जो बाज बनने का सफ़र है, आपको ज़रूर प्रेरित करेगा अपने गोल की ओर आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि 25 से 30 वर्ष की उम्र तक अक्सर हम लोग यही सोचते रहते हैं कि हम रिस्क लें या ना लें। लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षी अपने बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को पंजे में दबोचकर कई हजारों फीट के ऊपर ले जाती है और वहां से उसे छोड़ देती है, ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीरने के लिए हुआ है, तेरा जन्म बादलों से ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तू बाज का बच्चा है, तू कभी मुंडेर पे नहीं उड़ेगा। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर जब मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है, यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़े नीचे आते आते उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से काफी दूर जैसे ही गिरने वाला होता है, बस कुछ ही सेकंड पहले उसकी माँ उसे बचा लेती है। लेकिन ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक कि बाज अपने पंख खोलना और उड़ना ना सीख ले। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय ढूंढने की तलाश में यहाँ वहाँ भटक जाते हैं, उसी बारिश में आसमान का सीना चीरते हुए बादलों के ऊपर बाज उड़ता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है। जब वह 40 साल का हो जाता है, तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में आती है। जैसे कि अक्सर हम सभी लोगों के जीवन में कोई ना कोई परेशानी आती है। ज़िंदगी में मौत बनकर आने वाली इस परेशानी को आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि 40 वर्ष की उम्र तक हर बाज की जो चोंच है वो मुड़ जाती है। उसे अपना शिकार निगलने में बहुत कठिनाई होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उसका उड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे शिकार को सही तरह से पकड़ना और अपनी पकड़ बनाए रखना एक बाज के लिए काफी मुश्किलदायक होता है। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते हैं और इन 3 रास्तों में से उसे किसी एक रास्ते को चुनना है। पहला, वो अपने शरीर का त्याग कर दे, कुल मिला के आई हुई परेशानी से हार मान ले। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए या दूसरों पे आश्रित हो जाए। और तीसरा, जो कि सबसे कठिन कार्य और पीड़ादायक रास्ता ही बाज का पुनर्जन्म का रास्ता है। इस तीसरे रास्ते को चुनने के बाद वो अपने आप को सबसे ऊंची चोटी पर ले जाता है, वहीं पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों की एक ऐसी श्रृंखला जो उसे निचोड़ कर रख देगी। अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर वो तोड़ लेता है, जिससे वो पूरी तरह से लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है अपनी नई चोंच आने का। इसके बाद अपनी नई चोंच से अपने उन सभी पंजों को काट काट कर अलग करता है जो कि मुलायम हो चुके हैं। नए पंजों के उग जाने के बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से उखाड़ कर अलग करता है और फिर इंतजार करता है अपने नए पंख आने का। इस पूरी प्रक्रिया में जो दर्द
और जो समय से वो गुजरता है उससे बड़ी रिस्क किसी भी पक्षी को नहीं होती। इन 5 महीने की कड़ी तपस्या के बाद एक बाज का पुनर्जन्म होता है और वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरते हुए उड़ने के लिए। दोस्तों, आप सभी के जीवन में कोई ना कोई समस्या आती ही होगी और अक्सर उसमें आप लोगों के पास में नाना प्रकार के विकल्प होते होंगे। ज़्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं, लेकिन जो कठिन रास्ता चुनता है वही बनता है बाज। जो 3 रास्ते बाज के पास थे वही 3 रास्ते आपके पास भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों से बदलकर रास्ता भी बदल लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्तों को चुनते हैं, वो परेशानियों को बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं और फिर से एक साधारण जीवन व्यतीत करने में शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ठीक आप ही की तरह, जो तीसरा रास्ता चुनते हैं, मेहनत करते हैं, अपने दम पर आगे बढ़ते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कि मैं अपने आप की मेहनत से आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो आप लोगों को अपनी फील्ड में रिस्क जरूर लेना चाहिए। अपने आप को इतना ट्रेन कर लो और उस फील्ड में अपने आप को इतना माहिर कर लो कि आपसे आगे और आपसे बेहतर कोई ना हो। अगर आप भी अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बाजी की तरह आप भी कठिन रास्ते को चलें। कठिन रास्ते पर चलने से आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन एक आत्मसंतुष्टि जरूर मिलेगी कि आपने प्रयास किया और एक अनुभव। और ज़िंदगी में वही व्यक्ति सफल होता है जिसके पास ज़्यादा अनुभव होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें। इसी तरह से बने रहें मेरे अपने इस YouTube चैनल पर। स्टे मोटिवेटेड, बी अलर्ट, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।